ये सुनहरी खेत सिर्फ फसल नहीं है, ये करोड़ों लोगों का पेट भरती है। ये फसल है गंदम की, जिससे हमारी रोटी बनती है। पाकिस्तान में हर साल लाखों किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक आटा पहुंच सके। आज हम देखेंगे गंदम की कटाई और इसके पीछे छुपी किसान की मेहनत। आज मैं मौजूद हूँ पंजाब में, जहाँ गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। मेरे चारों तरफ ये सुनहरी खेत मौजूद हैं। जहाँ जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, मुझे ये सुनहरी खेत नज़र आ रहे हैं जहाँ गंदम काश्त की हुई है। और आज यहाँ पर आपको दिखाएंगे गंदम की कटाई का अमल। गंदम को निकालते कैसे हैं, मशीन में, थ्रेशर के ज़रिए, और दूसरी बड़ी मशीन्स भी आजकल आ गई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह सारा अमल होता है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है जहाँ पर गंदम उगाई जाती है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब में गंदम उगाई जाती है। 50 से 70% पाकिस्तानियों को पंजाब ये गंदम प्रोवाइड करता है। इस तरह गंदम को काट कर एक जगह इकट्ठा करके इनके बंडल्स बनाए जाते हैं। मंजवेल। सुबह कितने बजे स्टार्ट किया आपने और कितने एकड़ गंदम आप डेली की यहाँ पर काट रहे हैं? असी 1 एकड़ 2 दिन में काट लेते हैं। कितना मुश्किल काम आपके लिए, तपती धूप में सूरज के नीचे हम यहाँ तो पर काम करना? करते रहते हैं, हमें मुश्किल नहीं लगता। ये शहरी लोगों को मुश्किल लगता है, हम देहाती लोग हैं, हमें मुश्किल नहीं लगता। ऐसे ही है जी। हम खुश होकर के काम आप करते लोगों की हिम्मत है। हाँ। आप इस तरह धूप में काम कर रहे हैं। जब हम एक रोटी खाते हैं तो शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत छुपी है। गंदम की कटाई का अमल आमतौर पर अप्रैल और मई में होता है। ये काम आसान नहीं, घंटों झुक कर धूप में काम करना पड़ता है। गंदम को काटने और बांधने के बाद उसका दूसरा स्टेप शुरू होता है, जहाँ मशीन के जरिए गंदम में से दाने निकाले जाते हैं। जो गंदम की फसल होती है उसमें से दानों को अलग किया जाता है। ये मशीन लगी हुई है पीछे, ये दानों को अलग कर रही है, और जो भूसा होता है जिसे आम अल्फाज में तूड़ी कहते हैं, वो तूड़ी सारी अलग होती है। मैंने ये कपड़ा सर पे ओढ़ लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा मोबाइल भी हीट की वजह से बंद हो गया था। अभी थोड़ी देर से छाँव में रखा है तो दोबारा ऑन हुआ है। गर्मी बाकी बहुत ज़्यादा। इन मज़दूरों की, जो ये किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत है, जितनी गर्मी में ये लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे तूड़ी को सेव करने का प्रोसेस जारी है। जो भी गंदम का भूसा होता है, तूड़ी निकलती है मशीन में से, वो सारा जानवरों के काम आते हैं। जानवर उसे खाते हैं बड़े शौक से। उन्हें फिर इस फसल में यहाँ पर सेव कर लिया जाता है। ऊपर मिट्टी की एक तय लगाई जाती है ताकि ये तूड़ी जो है वो ख़राब ना हो, और फिर आइंदा कई सालों के लिए जानवरों के काम आ सके। ये छोटी मशीन है जिसे हम थ्रेशर कहते हैं, और अभी मुझे एक बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नज़र आई है। इसका प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं कि वो मशीन किस तरह काम करती है। बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ा रही है भाई ये कंबाइन हार्वेस्टर। आज से 15-20 साल पहले जो है ये कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह, इन बड़ी मशीन का कोई कंसेप्ट नहीं था। लोग हाथों से गंदम काटते थे, और छोटी जो मशीन थी थ्रेशर मशीन्स, उसके ज़रिए गंदम को निकाला जाता था। मगर आज भाई जदीद दौर है, गंदम को निकालने के लिए भी काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं। ये मेरे पीछे गंदम को हार्वेस्टर में से निकाला जा रहा है। ये गंदम की फसल किसान के लिए सोने से कम नहीं।
क्योंकि इन किसानों का गुजर बसर ये गंदम बेचकर ही होता है। कई किसानों ने अपने बच्चों की शादी रखी होती है, कुछ ने अपनी बेटियों को रुखसत करना होता है, अपना कर्जा भी चुकाना होता है, बच्चों की फीस भी अदा करनी होती है और अपने लिए एक नया घर भी बनाना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइंदा जब भी आप रोटी खाएं तो इन किसानों की मेहनत को जरूर याद कीजिएगा। इतना मुश्किल है इनके लिए।